and welcome everyone. Today in this video we are going to learn about two things, that is what is partition and what is covering in Fuzzy logic. Okay, so the first thing is what is partition. A partition on set A is defined to be a set of non-empty subsets AI, each of which is a pair of disjoint and whose union yield original set A. ओके इसका मतलब ये है कि हमारा जो पार्टीशन है इसमें हमको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। ओके, तो पहला कंडीशन ये है कि सपोज हमारे पास एक सेट है ए नाम के और उस सेट ए का सबसेट है A1 A2 A3। ओके, तो वो जो सबसेट है A1 A2 A3 उन सबसेट को अगर हम इंटरसेक्शन करवाएंगे पेयर वाइज तो उसका जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी, और उसको फाई आना चाहिए। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट कंडीशन ये है कि हमारे जो सबसेट है A1 A2 A3 उन सबसेट को अगर हम एक साथ यूनियन करवाएंगे तो उसका रिजल्ट हमारा ओरिजिनल सेट ए आना चाहिए। ओके, ओरिजिनल सेट जो था ए उसका जो एलिमेंट्स हैं वो सब आना चाहिए। ऑलराइट, सो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा जो सबसेट है उन सबसेट को हम बोलेंगे पार्टीशन ऑफ सेट ए। ऑलराइट, सो इसको अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू से समझें तो हमारे पास एक सेट है ए नाम की, ओके, जिसका एलिमेंट है ए बी सी डी ई। राइट, और ये जो सेट है ए इसका सबसेट है A1 A2 एंड A3, और A1 के एलिमेंट्स क्या क्या है, ए बी, A2 के एलिमेंट सी डी और A3 के एलिमेंट्स जो है ई है। ओके, तो जैसे कि हमारा पहला कंडीशन था इन सबसेट को अगर पेयर वाइज हम इंटरसेक्शन करवाते हैं तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। तो हमारा पहला सबसेट क्या है, A1 एंड A2। तो A1 एंड A2 को अगर हम इंटरसेक्शन करवाएंगे तो इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इन दोनों सबसेट के अंदर कॉमन है। राइट, तो हम इसका जब इंटरसेक्शन करवाएंगे इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। तो A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू फाई। ऑलराइट, ठीक वैसे A2 इंटरसेक्शन A3 करवाएंगे तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा, फाई, क्योंकि इन दोनों सबसेट के बीच में भी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो सके। राइट, देन द नेक्स्ट थिंग A3 इंटरसेक्शन A1 जब करवाएंगे उसमें भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो फाई आएगा। राइट, तो हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। देन द नेक्स्ट कंडीशन ये है, ये जो सबसेट है A1 A2 एंड A3 इन तीनों को अगर एक साथ यूनियन करवाते हैं तो हमारा ओरिजिनल सेट जो है ए हमको मिलना चाहिए। तो देखो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 जब हम करेंगे तो हमारा सेट ए ही आएगा हमारे पास आउटपुट के हिसाब से, क्योंकि A1 A2 A3 को यूनियन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए बी सी डी एंड ई, जो कि हमारा ओरिजिनल सेट ए में प्रेजेंट है। तो हमारा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इक्वल हमारा ओरिजिनल सेट हमको मिल गया ए। राइट, तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम बोल सकेंगे कि जो सबसेट है A1 A2 एंड A3 ये हमारा ओरिजिनल सेट ए के पार्टीशन है। ओके, hence A1 A2 and A3 is a partition of set A. Alright, so I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा what is partition, right? Then moving towards the next, that is what is covering. A covering on set A is defined to be a set of non-empty or empty but not all subset AI which union yield the original set A. इसका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम पार्टीशनिंग में हमको दो कंडीशन फॉलो करना पड़ता था, ठीक उसी तरह हमको कवरिंग में भी दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ओके, और वो दो कंडीशन क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए नाम के और उस ए सेट के जो सबसेट है A1 A2 एंड A3 उन सभी को अगर हम इंटरसेक्शन करवाएंगे पेयर वाइज तो उसका जो आउटपुट होना चाहिए वो आइदर फाई होना चाहिए या फिर नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ओके, लेकिन सभी पेयर में नॉन एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो सबसेट है हमारे ओरिजिनल सेट ए के उन सभी सबसेट को अगर हम यूनियन करवाते हैं तो उसका आउटपुट हमारे ओरिजिनल सेट आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है ए नाम के सेट है जिसमें ए बी सी डी ई एलिमेंट है। ओके, और इसका सबसेट है A1 A2 A3 और A1 में एलिमेंट ए बी है, A2 में बी सी डी एंड A3 में डी एंड ई है। राइट, तो जब हम इन
सबसेट को इंटरसेक्शन करवाएंगे पेयर वाइज A1 इंटरसेक्शन A2, तब उसका आउटपुट क्या आएगा, B आएगा, क्योंकि इनमें इन दोनों सेट में कॉमन कौन सा है, B है। यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, तो इंटरसेक्शन करवाने के बाद जो कॉमन एलिमेंट होता है वो आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे B आ जाएगा। ठीक उसी तरह जब A2 इंटरसेक्शन A3 करवाएंगे तो क्या आएगा, आउटपुट D आएगा, क्योंकि यहाँ पे D कॉमन है दोनों सेट पे, राइट। एंड जब A3 इंटरसेक्शन A1 करवाएंगे तब हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों सेट में कॉमन है, राइट। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। देन दूसरा कंडीशन ये है कि जब हमारा जो ओरिजिनल सेट ए है, इसका जो सबसेट है A1 A2 A3, उन सभी को अगर हम यूनियन करवाते हैं तो हमारे जो ओरिजिनल सेट है वो हमको आउटपुट में मिलना चाहिए। तो देखो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 जब कराएंगे हमको क्या मिलेगा, ABCDE, क्योंकि हम जब सेट करवाते हैं, सेट में हमारे जो कॉमन एलिमेंट होता है, अगर एक एलिमेंट 2 बार आ जाता है तो वो क्या होता है, हमको एक ही बार लेना पड़ता है, राइट। तो हमको क्या मिलेगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 करवाएंगे तो A मिलेगा, B मिलेगा, C D and E हमको आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। हेंस A1 A2 A3 इज अ कवरिंग ऑफ A बोल सकेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम बोल सकेंगे कि A1 A2 A3 जो है वो A के कवरिंग है। ऑलराइट, सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज पार्टीशन एंड व्हाट इज कवरिंग, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।